भारत में पुलों की सुरक्षा संकट 2025 की गंभीर हकीकत। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश जहां लाखों लोग हर रोज पुलों के ऊपर से गुजरते हैं। इन पुलों पर हमारा भरोसा ही हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव है। लेकिन साल 2025 के पहले 6 महीनों ने एक गंभीर और चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर कर दिया है। हमारे देश में पुलों के ढहने की घटनाएं न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि हर महीने औसतन एक बड़ा हादसा हो रहा है। ये घटनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। हर एक हादसा दर्जनों परिवारों की खुशियों को छीन लेता है, व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करता है और पूरे समुदाय की सुरक्षा भावना को झकझोर देता है। आइए इस संकट की गहराई को समझते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी कमजोरियां छिपी हैं, जिम्मेदारी किसकी है और आखिरकार इससे निपटने के लिए हमें कौन से ठोस कदम उठाने होंगे। 2050 के पहले 6 महीनों की भयावह तस्वीर। सबसे पहले उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने देश भर में चिंता की लहर दौड़ा दी। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन वायाडक्ट का गैंट्री गिरना। भले ही उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उसने बड़े निर्माण परियोजनाओं की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। पुणे के इंद्रायणी नदी पर पैदल पुल का अचानक ढह जाना, जिसमें 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 18 घायल हो गए, ने शहरी और ग्रामीण पुलों की जर्जर स्थिति को उजागर किया। असम मेघालय सीमा पर ग्रामीण सड़क पुल का ढहना, वडोदरा के गंभीर पुल के गिरने से 21 जाने जाना और 9 लोग घायल होना, और बिहार सहित अन्य राज्यों में छोटे पुलों की घटनाएं, ये सब मिलकर एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई हैं। इन घटनाओं ने 25 से अधिक लोगों की जान ली, दर्जनों को घायल किया और महत्वपूर्ण परिवहन कड़ियों को तोड़ दिया। इन हादसों का असर सिर्फ मानव जीवन की क्षति तक सीमित नहीं है। हर बार जब कोई पुल ढहता है तो व्यापार की गति रुकती है, लोगों का काम धंधा ठप हो जाता है और जनता का सरकार पर भरोसा डगमगा जाता है। हमारे पुल क्यों ढह रहे हैं? इस संकट के पीछे कई जटिल कारण छिपे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं पुरानी ढांचागत संरचनाएं, खराब निरीक्षण प्रणाली, बंटा हुआ जिम्मेदारी का ढांचा तथा अनियंत्रित और अधिक भार का उपयोग। पुरानी संरचनाएं और उपेक्षित रखरखाव। हमारे देश के अधिकांश पुल 1980 के दशक या उससे पहले के बने हैं। इनका डिजाइन जीवन कब का समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इनका व्यापक पुनर्वास नहीं हुआ है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ सतही पैचवर्क किया जाता है। कहीं दरार भर दी जाती है, कहीं जंग लगे लोहे को पेंट कर दिया जाता है, लेकिन अंदरूनी क्षय बढ़ता जाता है और एक समय के बाद मामूली समस्या एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लेती है। निर्दिष्ट जांच की कमजोरी। राज्य लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसियां साल में 1-2 बार, खासकर मानसून के आसपास, दृश्य निरीक्षण करती हैं। ऐसी जांचों में सिर्फ सतही दरारें या झुकाव नजर आते हैं, लेकिन अंदर छिपे खतरे जैसे जंग लगे स्टील, नींव के आसपास की कटाव या कंक्रीट के अंदर छुपे अवयवों में दरारें, इनकी अनदेखी रह जाती है। संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकें जो सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, केवल गिने चुने बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित हैं। जिम्मेदारी का बिखराव। भारत में पुलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक अकेली संस्था के पास नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH, राज्य सड़कों और ग्रामीण पुलों के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, रेलवे पुलों के लिए रेलवे, हर जगह अलग अलग एजेंसियां हैं। इस बिखराव के कारण निरीक्षण छूट जाते हैं, बजट इधर उधर हो जाता है और किसी हादसे के बाद एजेंसियां जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगती हैं। अनियंत्रित और अधिक भार। कई पुल ऐसे समय में बनाए गए थे जब यातायात हल्का था और सिर्फ साधारण यात्री वाहनों के लिए डिजाइन किए गए थे। अब उन्हीं पुलों पर भारी ट्रक, टैंकर और अवैध रूप से कृषि उपकरण चलते हैं। इससे पुल की संरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, थकान और दरारें बढ़ जाती हैं और अचानक ढहने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जिम्मेदार कौन और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? राज्य लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार, परियोजना सलाहकार, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां, सभी की जिम्मेदारी तय है। हाल के हादसों के बाद कई इंजीनियरों को निलंबित किया गया, ठेकेदारों के खिलाफ जांच शुरू हुई और गंभीर चूक पर विभागीय कार्रवाई हुई।
विशेष रूप से गुजरात के गंभीर पुल हादसे के बाद राज्य सरकार ने एक सप्ताह के अंदर एवं 800 से अधिक पुलों का सर्वेक्षण कर डाला, जिनमें से 20 को पूरी तरह बंद कर दिया गया और 113 पर प्रतिबंध लगाए गए। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया। बिहार ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 के तहत 4,000 पुलों की जांच और मरम्मत के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी पुलों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए भारी बजट आवंटित किया है और दोषी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। क्या यह केवल भ्रष्टाचार का मामला है? कुछ जगहों पर जांच में ठेके में गड़बड़ी, घटिया सामग्री का इस्तेमाल और रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए हैं। कुछ गवाहों के अनुसार लोहे में मिलावट और कंक्रीट में मिलावट जैसे मामले सामने आए हैं, जिससे पुलों की मजबूती सीधा प्रभावित हुई। लेकिन कुल मिलाकर यह संकट एक सुनियोजित घोटाले का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही वित्तीय कमी, विभाजित जिम्मेदारी और धीमी न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है। सुधार में क्या बाधाएं हैं? भारत में पुलों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरह कोई केंद्रीकृत राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है। निरीक्षण के पुराने मानदंड, पारदर्शिता की कमी और न्यायिक देरी, ये सब मिलकर सुधार की राह में रोड़े डालते हैं। बजट का बंटवारा भी स्पष्ट नहीं है और रिपोर्टिंग में भी भारी अंतर है। जहां मंत्रालय के अनुसार 5 साल में 42 पुल ढहे, वहीं मीडिया रिपोर्ट में 170 घटनाएं और 202 मौतें दर्ज की गईं। इस संकट का महत्व: हर पुल के गिरने से एक नहीं, अनेक परिवार प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, परिवहन महंगा हो जाता है और जनता का सरकार के प्रति भरोसा डगमगा जाता है। और आपातकालीन मरम्मत और मुआवजे का खर्च समय पर रखरखाव की तुलना में कई गुना अधिक हो जाता है। समाधान की राह: हमें एक मजबूत राष्ट्रीय स्तर की पुल सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता है, जो निरीक्षण मानकों को एकीकृत करे, निरीक्षकों के लिए सख्त मान्यता प्रणाली बनाए और डेटा को केंद्रीकृत करे। उच्च जोखिम वाले पुलों पर संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के लिए सेंसर और डेटा एनालिटिक्स अनिवार्य हो। जवाबदेही के लिए इंजीनियरों, ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन मानक और दंड व्यवस्था हो। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों की जांच में सख्त समय सीमा और व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा लागू की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, रखरखाव के लिए बजट में निश्चित हिस्सा केवल निवारक, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए निर्धारित किया जाए। यह संकट हमें चेतावनी देता है कि ढांचागत विकास केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। सुरक्षा और रखरखाव में भी उतनी ही गंभीरता चाहिए। यदि हम आज ठोस कदम नहीं उठाते तो हर ढहता पुल एक न मिटने वाला दाग बन जाएगा, हमारी व्यवस्था, हमारी तकनीक और हमारी जवाबदेही पर। आइए हम सब मिलकर मांग करें कि हर पुल, हर सड़क, हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बने। जागरूक रहें, सवाल पूछें और बदलाव की मांग करें, क्योंकि सुरक्षित भारत ही आगे बढ़ता भारत है।